जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस से बंद कमरे में मिले हुए 2 दिन नहीं हुए हैं कि उनके तेवर बदल गए हैं। उद्धव ठाकरे बदली बदली सी बातें कर रहे हैं और अपने ही गठबंधन के दलों को, एनडीए के दलों को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, आक्रामक दिख रहे हैं। और एक तो शरद पवार और कांग्रेस को तो हड़काने से भी पीछे नहीं हट रहे। इस तरह की बातें उद्धव ठाकरे ने बोली है सामना के इंटरव्यू में। तो यानी कि सामना का इंटरव्यू है, यानी कि वो जो बोलना चाहते हैं वो सवाल वहां पूछे जाएंगे ही। और इसीलिए सवाल कुछ ऐसे पूछे गए कि जवाब एमवीए के लिए निकला। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर एमवीए के दलों पर सवाल उठाया है। और ये दो दल कौन है? कांग्रेस और शरद पवार। शरद पवार जो उनके राजनीतिक गुरु है। तो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में, उम्मीदवारों को खड़ा करने में, उम्मीदवार चुनने में बहुत देरी हुई, बहुत समय लगा। और कुछ सीटें तो ऐसी थी जहां पर हम उम्मीदवार खड़ा ही नहीं कर पाए, जो हमारी हार का बड़ा कारण बना। उन्होंने कहा कि पहले जहां लोकसभा चुनाव में हमें अच्छी जीत मिली थी, प्रदर्शन अच्छा हुआ था, तब एकता दिखानी चाहिए थी, लेकिन बाद में गठबंधन के दल अपनी अपनी होड़ में निकल गए, अपनी अपनी जीत चाहते थे, जिसके कारण गठबंधन में समस्या आई। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा कि हमें ऐसी सीटें देनी पड़ी जहां पर हमारे उम्मीदवार जीता करते थे, लेकिन फिर भी हमें गठबंधन में त्याग करना पड़ा। लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारे साथ जो है एक तरह की नाइंसाफी हुई है और सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, उसमें देरी हुई। ये उद्धव ठाकरे का कहना था कि हमें आत्ममंथन की जरूरत है। अगर यही चलता रहा तो फिर आगे साथ रहने का क्या फायदा, गठबंधन बने रहने का क्या फायदा। अब उद्धव ठाकरे जवाब देने लगे हैं, इन लोगों को चुनौती, चेतावनी देने लगे हैं कि अगर वही सब रहा और उद्धव ठाकरे के साथ मिलजुल कर नहीं चले तो फिर हमें गठबंधन में रहने का क्या फायदा। ऐसी बातें उन्होंने पहले तो कभी नहीं की थी। ये अचानक ही बीएमसी चुनाव से पहले हुए बातें कैसे करने लगे? एक तो वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और ना ही सब कुछ ठीक रहा है। जहां ये लोग थोड़े दिनों पहले खास करके राहुल गांधी वोटर लिस्ट पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वोटर लिस्ट वहां पर बदल दी गई, नए नाम जोड़ दिए गए, हमारे समर्थक हटा दिए गए, तरह तरह के इसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे क्या बता रहे हैं गलती की? हमारी रणनीति में गलती है, एमवीए की रणनीति में गलती है। उनका कहने का मतलब यही है कि हमने सबको समय पर कर लिया होता और सब लोग अपनी होड़ में नहीं लगे होते, अपनी जीत के लिए सिर्फ चिंता नहीं करते, तो हमारी स्थिति बेहतर होती। तो वो सवाल ना तो चुनाव आयोग पर खड़ा कर रहे हैं, ना भाजपा पर, वो अपने ही गठबंधन की पार्टियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि आगे फिर इसकी क्या जरूरत है। उद्धव ठाकरे कुछ दिनों पहले इंडी गठबंधन की बैठक की मांग कर रहे थे कि इंडी गठबंधन की बैठक होनी चाहिए, इतना समय हो गया है, लोकसभा चुनाव के बाद अब 1 साल होने को है, लेकिन बैठक नहीं हुई है। और इंडी गठबंधन की बैठक होने भी वाली है, शनिवार को ही बैठक है। लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे ये सब बयान दे देते हैं कि एमवीए, जिसमें खुद इंडी गठबंधन वाले कांग्रेस है और शरद पवार है, तो उनके सोचने के लिए कह देते हैं कि आत्ममंथन कीजिए कि आपने गलत किया, गठबंधन में भी गलत किया और हमारे साथ भी गलत किया। अब उद्धव ठाकरे अचानक से कैसे जाग गए, आक्रामक क्यों हो गए? जो उद्धव ठाकरे अभी तक झुके झुके फिर रहे थे, कभी राज ठाकरे के सामने, कभी अपनी पार्टी के नेताओं के सामने, कभी शरद पवार के सामने, वो अचानक से ऐसे कैसे बोलने लगे? और इससे पहले ही 2 दिन पहले ही इनकी देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग भी हुई। क्या ये उस मीटिंग का असर है जो कि देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई है? अभी देवेंद्र फडणवीस के साथ विधान परिषद में 20 मिनट की बैठक हुई उद्धव ठाकरे की और आदित्य ठाकरे की, और देवेंद्र फडणवीस ने एक इनडायरेक्ट ऑफर भी इनको दिया था। वो तो विधान परिषद में सबके सामने दिया था, हंसते हंसते दिया, लेकिन बोला तो सही। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि भाई 2029 तक हम तो उधर नहीं आ सकते विपक्ष में, यानी कि हम तो सत्ता से हटने वाले नहीं है। अगर आप आना चाहे तो उस पर विचार कर सकते हैं, अलग तरह से विचार हो सकता है, आप इधर आ सकते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ आ सकते हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे को ऐसा कुछ वहां पर संजीवनी बूटी मिल गई है कि वहां पर ऐसी क्या ऊर्जा मिल गई कि वो अब जो है एमवीए को आंखें दिखाने लगे हैं, शरद पवार को आंखें दिखाने लगे हैं? तो उद्धव ठाकरे के मिजाज तो बदले हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि उद्धव ठाकरे को अभी इनसे गठबंधन करना है, चुनाव में सीट शेयरिंग करनी है। अगर बीएमसी में करना होता तब तो ये माना भी जा सकता था कि एक दबाव की राजनीति है। अभी विधानसभा चुनाव हो गया और चुनाव अब 5 साल बाद ही आएगा, लोकसभा चुनाव 5 साल बाद आएगा, बीएमसी का चुनाव है,
जिसमें उद्धव ठाकरे ना तो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, ना तो शरद पवार के साथ, वो राज ठाकरे के साथ जाना चाहते हैं। महायुति में तो उनके लिए फिलहाल ऑप्शन नहीं है, तो उनको इधर जरूरत भी नहीं है कि वो दबाव बनाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की रणनीति बदली हुई दिख रही है कि वो जो भाजपा से जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के साथ सहयोग मिला और यहाँ वो व्यवहार दिखा रहे हैं, तो उन भाजपा के साथ अभी आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन संसद तो शुरू होने वाला है, संसद सत्र चलने वाला है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुद्दा आधारित समर्थन कर सकती हैं। यहाँ पर बहुत मायने रखता है। सारी विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से कांग्रेस की तरह नहीं है कि विरोध ही करना है, सिर्फ वो मुद्दा आधारित समर्थन भी करती हैं। और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भी ऐसा विचार कर रहे हो, क्योंकि उनकी पार्टी में तो विद्रोह की स्थिति है। उनके सांसद वक्फ संशोधन बिल को लेकर पार्टी के स्टैंड से अलग रहे हैं, पार्टी उसका विरोध करती है, लेकिन सांसद चाहते हैं कि हमें समर्थन करना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे को इसमें भी अपने सांसदों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, तुष्टीकरण के आरोप अलग लग रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे यहाँ से अगर सहयोग मिलता है, और जैसे कि वो विपक्ष के नेता के पद की मांग करके आए हैं, और हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये तो भाई स्पीकर का फैसला है और आपके पास 10% सीटें नहीं है, 200 जितनी विधानसभा की कुल सीटें हैं उसकी 10% सीटें इनको चाहिए होंगे, 28 सीटें उसके लिए जरूरी है। लेकिन उद्धव ठाकरे फिर भी मांग कर रहे थे भास्कर जाधव के लिए, अपने बेटे को तो नहीं बना सकते हैं। पर अब जैसा कि इनके बीच बातचीत है, देवेंद्र फडणवीस का कुछ आश्वासन भी रहा होगा, अब कोई साफ तौर पर तो इनकार कर नहीं सकता है, तो इनको कुछ उम्मीद भी है, राज ठाकरे के साथ गठबंधन की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इनके लिए कांग्रेस और शरद पवार अब कम महत्वपूर्ण हो गए हैं। और ये उद्धव ठाकरे को पता ही है कि इनके साथ रह के इनका क्या हुआ कि कभी जो बड़े भाई बनने की उम्मीद में आए थे कि अब भाजपा तो बड़ा भाई नहीं बना रही है, यही बना देंगे, तो वो भी संभव नहीं हुआ। इनकी इंडी गठबंधन में इनको कोई फायदा है नहीं, ना इनको बड़ा भाई बनाते हैं, ना इनको सीट देते हैं। कल को मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी तो वो भी नहीं बनाएंगे, वो तो बस ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो भी नहीं बनाने वाले हैं, तो किसी तरह का फायदा ही नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे अब रणनीति पर थोड़ा बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इन सवालों से दिखता है कि अचानक से ये कांग्रेस और शरद पवार को आंखें कैसे दिखाने लगे, हड़काने कैसे लगे हैं इनको। एक तरह से चेतावनी ही है कि भैया ठीक है, हमारे साथ ठीक रहे तो ठीक, वरना छोड़ देंगे तुमको। और इतनी हिम्मत उद्धव ठाकरे दिखा रहे हैं कि मजबूरियां लगता है थोड़ी कम हो गई है। तो यहाँ महाराष्ट्र में और आपको आने वाले संसद सत्र में कुछ बदलाव जरूर दिखने वाला है, और उद्धव ठाकरे इस बदली हुई रणनीति पर विचार कर रहे हैं कि पुराने साथी ही ठीक थे, कि कुछ नए साथी बनाए जाए ताकि महाराष्ट्र की राजनीति में जीवित रहा जा सके और उनके बेटे का कोई राजनीतिक भविष्य बन सके। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।